हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। आज हम सिखाएंगे आप लोगों को बिल्कुल जीरो से इंग्लिश। ठीक है, तो चैनल पे आप बने रहिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश के जड़ में चलेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बिना मात्रा वाले शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिना मात्रा वाले शब्दों को देखेंगे कि इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके जड़ में जाना पड़ता है और छोटे छोटे से हमें बड़े के पास जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार हम इंग्लिश की शुरुआत छोटे छोटे लेटर से करेंगे, यानी छोटे छोटे शब्द से करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे आपको हर एक मात्रा वाले शब्द को दिखाएंगे। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे दो अक्षर वाले शब्द। ठीक है, तो दो अक्षर वाले शब्द को इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे, वो भी बिना मात्रा वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम दो अक्षर वाले शब्द की शुरुआत कर रहे हैं। बने रहिए आप हमारे वीडियो पे। तो एक सबसे पहला हमारा जो शब्द है वो है नल। ठीक है, जो नल शब्द है उसमें किसी प्रकार की मात्रा नहीं है और छोटा सा एक शब्द है नल, इसमें बिना मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, किसी भी चीज़ का मात्रा नहीं है, ना नौ में मात्रा है और ना ही लौ में मात्रा है। ठीक है, ये दो लेटर वाले शब्द होते हैं। नौ प्लस ल, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा नल। ठीक है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। इसी को हम आज इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि एन से होता है न। ठीक है, एन से न होता है और एल से होता है ल। ठीक है, अगर यही हम एन और एल लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों जब दो लेटर कॉन्सोनेंट आए, एन भी कॉन्सोनेंट है और एल भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यानी दो व्यंजन है तो इसके बीच में ए का प्रयोग होता है। तो एन ए एल नल हो गया। एक हो गया ये पहला नियम। दूसरा नियम हम कहें तो जो बेसिक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम उच्चारण करते हैं तो अ ध्वनि निकलती है, वहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ रहे हैं नौ अल, नौ ल नल, तो नौ में अ ध्वनि निकल रही है, तब भी हम ए का प्रयोग करेंगे। तो दोनों बात सेम है, बस समझने का और समझाने का तरीका अलग अलग है। तो इसलिए हम दोनों को याद रखेंगे, जैसे आपको समझ में आए आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जन। तो देखिए, जे से होता है ज और एन से होता है न। तो जे और एन के बीच में ए लगाएंगे तब जाके जन हमारा सही होगा। अगर जे एन लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। जे यानी जो में अ ध्वनि आ रही है तो ए लिखेंगे और एन से होता है न, तो जे ए एन मिला के हमारा हो गया जन। ठीक है, अगर कोई बच्चा आपसे पूछे, आप लोग के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि मैम एन के बाद भी तो हम चाहे तो ए लगा सकते हैं। तो नहीं, ये गलत होगा। अगर एन के बाद हम ए लगाएं तो ये गलत हो जाएगा, इसको हम जना पढ़ेंगे। यहाँ पे लास्ट में ए लगाने का मतलब आ ध्वनि आती है। ठीक है, यानी आ की मात्रा आता है। तो कभी भी लास्ट में ए तभी लगाते हैं जब आ की मात्रा उसमें शामिल हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कल। तो के से हो गया क में अ ध्वनि आ रही है तो के के बाद हम ए लिखेंगे और एल से ल, के ए एल कल हो गया। नेक्स्ट हमारा गज। तो जी से होता है ग में अ ध्वनि आ रही है तो ए लिखेंगे और जे से लिखेंगे ज, तो गज हो गया। नेक्स्ट है हमारा फल। तो पी एच से होता है फ और फ में अ ध्वनि है तो फ के बाद ए लिखेंगे और एल से ल। आप चाहे तो फल को हम
FAL भी लिख सकते हैं। F से भी फ होता है और PH से भी फ होता है। तो आप दोनों चाहें तो कोई एक लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, दोनों सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हल। तो H से हो गया ह में अ ध्वनि आ रही है तो ए लिखेंगे और L से ल, हल हो गया। ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए नेक्स्ट हमारा जल। तो जे से ज में अध्वनि है तो ए और एल से ल, जल हो गया। नेक्स्ट है हमारा कब। तो कब देखेंगे तो हो गया के से क में अध्वनि है तो ए और बी से ब, कब हो गया। नेक्स्ट हमारा अब। तो ए से होता है अ, ठीक है, और बी से ब। अगर आप सोच रहे हैं कि मैम, देखिए एक मिनट, जैसे यहाँ पे लिखा है अब, तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, यहाँ भी तो ए के बीच में हमको ए लगाना चाहिए, तो नहीं, ए हमारा क्या है, स्वर है, तो स्वर के बाद हम फिर से ए नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। तो डबल स्वर का प्रयोग कहीं नहीं होता। ए के पास ए नहीं लगता है, आई के पास आई नहीं लगता है, ई के पास ई नहीं लगता है। ठीक है। यानी ए के पास अगर ए लगेगा तो आ हो जाएगा। ठीक है। ए के पास ए लगाएं तो आ हो जाएगा। तो ए से तो अ होता है और बी से ब होता है, तो अब हो गया। इसको डबल ए नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉन्सोनेंट होता तो बीच में ए लगाते, लेकिन यहाँ पे अ में अ ही लिखेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए नेक्स्ट है हमारा जब। तो जे से ज, ए से अ यानी अध्वनि और बी से ब, जब हो गया। नेक्स्ट है हमारा तक। तो तक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टी से होता है त में अध्वनि है तो ए लिखेंगे और के से क, तक हो गया। नेक्स्ट है हमारा जन। तो जे से ज में अध्वनि है तो ए और एन से न, जन हो गया। नेक्स्ट हमारा पर। तो पी से प में भी अध्वनि आ रही है तो ए और आर से र, पर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हट। तो एच से ह हो गया, ह में अध्वनि है तो ए लिखेंगे और टी से ट, हट हो गया। नेक्स्ट हमारा चढ़। तो सी एच से च होता है, च में अध्वनि है तो ए लिखेंगे और डी से ड होता है। ठीक है, डी से ड होता है, चढ़ हो गया। देखिए यहाँ पे डी एच से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं डी एच से ढ होता है, तो आप डी एच भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। चढ़ पढ़ा जाता है लेकिन चढ़ लिखा जाता है। ठीक है, आप चाहे तो डी एच भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कट। ठीक है, कट। तो के से तो क हो गया, क में अध्वनि है तो ए लिखेंगे और टी से ट। ठीक है, तो कट हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा कम। तो के से होता है क में अध्वनि है तो ए तो लिखेंगे ही और एम से म, कम हो गया। नेक्स्ट है हमारा सट। तो एस से श में अध्वनि है तो ए और टी से ट, सट हो गया। देखिए सट हमने लिखा ऐसे टी, सट। नेक्स्ट है हमारा पट। तो PAT, पी से प में अध्वनि है तो ए और टी से ट, पट हो गया। नेक्स्ट हमारा रब। तो आर से होता है र में अध्वनि है और बी में नहीं है, तो रब, RAB, रब हो गया। फिर सट हमने, देखिए सट रिपीट कर दिया है, एक सट को कट कर देंगे समझने के लिए, एक ही सट बेहतर है। नेक्स्ट हमारा पन। तो PAN, पन। खट। तो KH से होता है ख में अध्वनि है तो ए लिखेंगे और टी से ट, खट हो गया। चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट पेज में हमारा है घट। ठीक है, पहला हमारा है घट। तो GH से तो घट घ होता ही है और घ में अध्वनि है तो ए लिखेंगे और टी से ट, घट हो गया। नेक्स्ट हमारा रब। तो आर से आपको पता है कि र होता है और र में अध्वनि है तो आर के बाद हम ए लिखेंगे और बी से ब, रब हो गया। नेक्स्ट हमारा घर। तो GH से होता है घ में अध्वनि है तो ए और आर से र, घर हो गया। देखिए यहाँ पे घर हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा मन। तो M से हो गया म में अध्वनि है तो ए और एन से न, मन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हर। तो HAR, हर हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा खर, तो के एच से होता है ख, ख में अध्वनि है तो ए लिखा है और आर से र, खर हो गया। पल, तो पी ए एल, पल हो गया। पन, पी से प, प में अध्वनि है तो ए और एन से न, पन हो गया। आगे देखेंगे, देखिए नेक्स्ट है हमारा मत, एम से हो गया म, म में अध्वनि है तो ए और टी से त, मत हो गया। नेक्स्ट हमारा बन, तो बी से ब, ब में अध्वनि आ रही है तो ए लिखेंगे और एन से न, ठीक है। चल, सी एच से च, च में भी अ है तो ए लिखेंगे और एल से ल। तक, तो टी से त, त में अध्वनि है तो ए और के से क, तक हो गया। सच, तो एस से स, श में अध्वनि है तो ए और सी एच से च, सच हो गया। नेक्स्ट हमारा सर, तो एस से होता है श, ठीक है, और ए से अध्वनि और आर से र, सर हो गया। नेक्स्ट हमारा नट, तो एन से हो गया न, न में अध्वनि है तो ए और टी से ट, तो हमने बताया आपको नट, ठीक है। तो ये रहा हमारा बिना मात्रा वाले शब्द, वो भी 2 अक्षर वाले, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लाएंगे 3 अक्षर वाले शब्द, जो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धीरे धीरे आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप लोग अपना पढ़ाई में ध्यान लगाते रहिएगा। इस प्रकार आप बेसिक करके सीख सकते हैं इंग्लिश। बहुत ही आसान तरीका है सीखने का, कोई भी हार्ड नहीं है। बिना पढ़ा लिखा अगर कोई कुछ भी नहीं जानता है, वो भी हमारा वीडियो देख करके इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकता है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।